नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मौर्य साख के सैनी कुशवाहा समाज के तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में आज शामिल कराया। साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले इस बात को आप सुनिएगा, उसके बाद हम बात करते हैं। आपकी जो भी राय होगी आप अपनी राय को कमेंट करके बताना ना भूलिए। सुनिएगा अखिलेश यादव ने क्या कहा है। साख समाज के हमारे जिम्मेदार नेता, जिम्मेदार समाज के प्रतिष्ठित लोग आए हुए हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ जो सांसद चुने गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत मुबारकबाद देने हम सब लोग बैठ करके बधाइयां देते हैं। और हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये पीढ़ी की लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से सामाजिक और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है, हर समाज के लोग ये समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीडीए परिवार की दुश्मन है और ये चुनाव में भी हम लोगों को देखने को मिल गया। बीएलओ का हटाना, अधिकारियों का हटाना, पुलिस सिपाहियों के नाम पता जानकारी करना, फिर जात के आधार पर हटाना, जात के आधार पर निर्देश देना और फिर अपने अधिकारियों की गुपचुप बैठक करना। और बड़े बड़े अधिकारी जो लखनऊ में बैठते हैं उन्होंने बाकायदा बैठक करके रणनीति बनाई है कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे जिताएं, समाजवादियों को कैसे हराएं। तो आप समझ सकते हैं अखिलेश यादव जी ने ये जो पीडीए बनाया है, उस पीडीए में मौर्य समाज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है पूरे उत्तर प्रदेश में। मौर्य साख के सैनी कुशवाहा, क्योंकि सपा ने, अखिलेश यादव ने जो 6 टिकट दिए थे, फर्रुखाबाद में दिए थे, 2600 कुछ वोटों से हार गए। डॉक्टर नवल किशोर साख के हराया गया उनको। इसका मैसेज पूरे प्रदेश में अभी भी है। जो राजनीतिक तौर पर जागरूक हैं, जो गुलाम हैं, हम उनकी बात ही नहीं करते। एटा में अखिलेश यादव जी ने टिकट दिया देवेश साख को, चुनाव जीत कर आए देवेश साख के। आंवला से नीरज मौर्य जो आपके सामने दिख रहे हैं, नीरज मौर्य को अखिलेश जी ने टिकट दिया, आंवला से जीत कर आए। वहीं पर बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर से टिकट दिया गया, वे जीत कर आए। फूलपुर से 4300 कुछ वोटों से चुनाव हारे हैं अमरनाथ सिंह मौर्य। उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य एक महत्वपूर्ण कारण थे, क्योंकि वे डट गए थे वहां पर। और मैं बार बार बता रहा था कि फूलपुर से चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन समस्या कुछ हो गई, 4300 वोट से हार गए। वहीं पर दोस्तों समाजवादी पार्टी ने बिजनौर से दीपक सैनी को टिकट दिया था, वो 36-38 ऐसे कुछ हजार वोटों से चुनाव हार गए। तो आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी ने जो टिकट दिया था उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा गया कि बीजेपी को, जो मौर्य एक तरफा वोट करते थे, मैं नहीं कह रहा हूं कि पूरा बीजेपी को करते थे, पूरा या समाजवादी पार्टी को मिल गया, पूरा नहीं, लेकिन बड़ा भाग, बड़ा जंक जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया, और जिससे समाजवादी पार्टी को हर सीट पर फायदा मिला। हमारी सीट पर पटेल जी लड़ रहे थे, लगभग 90% मौर्यों ने वोट दिया, लगभग दे दिया वोट। इसलिए क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान हैं, केशव प्रसाद मौर्य को लेकर लोग परेशान हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की सुनवाई नहीं हो रही है। और मैं आपको बता दूं, 2027 के चुनाव में अगर ऐसे टिकट बटा जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बटा है, उपचुनाव में टिकट हमको समझने में नहीं आया है। जैसा मेरी अपनी समझ है, जो उपचुनाव हो रहा है, उपचुनाव में टिकट हमको समझ में थोड़ा कम आया है। तो उपचुनाव को लेकर अलग बातें हैं, उपचुनाव हारने जीतने से कुछ होने वाला नहीं है, चाहे लोग सेमीफाइनल कहें, चाहे लोग फाइनल कहें। तो अखिलेश जी के अंदर एक क्वालिटी नजर आई, पीडीए में मौर्य को जोड़ा इन्होंने, निषाद को जोड़ा इन्होंने, और पटेल को जोड़ा, लगभग सभी लोगों को इन्होंने जोड़ा। तो आप समझ सकते हैं दंगा कराने वाली बात पर भी अखिलेश यादव ने क्या बोला है, आप सुनिएगा। कि यहाँ के जिलाधिकारी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बन गए और प्रधानों को ढूंढ रहे हैं, कोटेदारों को ढूंढ रहे हैं, उनको डरा धमका रहे हैं, जबकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। उसके बाद जिलाधिकारी कर रहे हैं। क्या ये आईएएस एकेडमी में ये सिखाया जाता है? क्या ये आईएएस
लोग इसलिए ट्रेन होके गए हैं। इन अधिकारियों की तस्वीर लगा करके हम लोग कहेंगे ये भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी बन गए। अधिकारी नहीं है, ये वहां के संगठन के पदाधिकारी बन गए। और फिर आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बात मैंने पहले कही थी फिर मैं दोहराता हूं। उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। उनके विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और क्या उसमें धाराएं लगा रहे हैं कि इन्होंने षड्यंत्र किया और दंगा करवाया है। और एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मैं बधाई देना चाहता हूं पत्रकार को कि उसने हिम्मत जुटा करके कम से कम वो छिपे हुए वीडियो से जानकारी हासिल कर ली कि पुलिस प्रशासन था ही नहीं घंटों और उन्हें खुली छूट दी गई थी। इसी तरीके से हिटलर काम करता था। हिटलर अपने ट्रूपर्स को आगे कर देता था। तो देख सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी बार बार आरोप लगा रही थी मुस्लिमों के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ही एफआईआर लिखवाई। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर एफआईआर लिखी गई है। अब आप सोचिए दंगे को लेकर क्या हो रहा है। मतलब कि बीजेपी के नेता जब शामिल नहीं थे, बीजेपी के कार्यकर्ता जब शामिल नहीं थे, तो एफआईआर क्या पुलिस ऐसे ही कर लेगी? बीजेपी के विधायक इस बात का सबूत दे रहे हैं। तो आप समझिएगा समाजवादी पार्टी वाकई में अपने साथ इन लोगों को जोड़कर, क्योंकि लोगों को यादों से भड़काया जाता है, मौर्यों को यादों से भड़काया जाता है, पटेलों को भड़काया जाता है, या अन्य समाज के लोगों को भड़काया जाता है, दलितों को भड़काया जाता है कि सरकार अखिलेश की आती है तो गुंडई करते हैं अहिर यादव, ऐसे बोलते हैं लोग। आप लोग देखते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 2-4% अपवाद में छोड़ रहा हूं, बाकी ऐसा नहीं है। जो गुंडई आज करते थे लोग वही पहले करते थे जो आज सत्ता में हैं। सुनिएगा अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है बेटियों की कानून व्यवस्था पे, और एक बेटी के साथ दुराचार हो गया जो पुलिस की कांस्टेबल है। आप सुनिएगा, रुक जाइएगा। बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है और बेटियों के साथ साथ इतना कानून व्यवस्था जीरो हो गई है कि बताइए पुलिस के साथ ही घटना हो जा रही है। सुनने में आ रहा है कि कानपुर में पुलिस की महिला कांस्टेबल या कोई पदाधिकारी थी कांस्टेबल, उसके साथ ही घटना हुई है। सोचो, पुलिस के साथ घटना हो गई और उसी शहर कानपुर में पुलिस के यहाँ पकड़े गए कितने 25 लाख रुपए। और याद कीजिए पहले चांदी पकड़ी गई थी, आज पैसे पकड़े गए। पूरा पुलिस चला रही है सरकार को। तो देख सकते हैं यहाँ पर अखिलेश यादव ने तमाम आरोप भी लगाए। वैसे मेन मुद्दा हमारा था समाजवादी पार्टी में मौर्य समाज के तमाम लोग शामिल हो रहे हैं। ऐसे बड़े बड़े नेता भी शामिल होंगे। आप देखिएगा जो पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं, तमाम नेताओं की लिस्ट भी आएगी धीरे धीरे। अभी तो शुरुआत हुई है। आपकी जो भी राय हो आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।